बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 6। आप लोग को आज तक सर इलियास मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे, जिन्होंने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 आप लोगों को मैथमेटिक्स करवाई। अब वो किसी वजह से आपकी क्लास नहीं ले सकेंगे, तो इसके बाद ऑनलाइन इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आप लोगों को करवाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया था कि चैप्टर 1 से 6 तक मैंने करवा दिया है, तो इसलिए मैंने चैप्टर 7 शुरू कर रहा हूँ आज। तो आप लोगों को अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक किसी को भी कोई मसला हुआ मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, ठीक है। फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स को एक ब्रॉड मीनिंग में लिया जाता है, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपका फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स क्या चीज है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। फाइनेंस वैसे आपको किसी भी फाइनेंस आपको पता है कि व्हाट इज किसी भी फाइनेंस का क्या मतलब है कि कोई कितना अमीर है कितना गरीब है, क्या बिजनेस करता है। अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स कहते हैं नंबर्स को, एज वी आर डीलिंग विद नंबर्स एंड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, तो अर्थमेटिक्स को कहते हैं नंबर्स को कहते हैं। तो फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के अंदर हम डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, आप लोग आप पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। इसी तरह आप डेली लाइफ में जाते हैं, बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, या कोई भी बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो कभी फायदा कभी नुकसान, ठीक है। इसी तरह आपको स्कूल से रिजल्ट मिलता है, तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये हम किसके अंदर करते हैं, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और आगे हम इंशाल्लाह 7.3 के अंदर 7.2 के अंदर डेली लाइफ के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज परसेंटेज, ठीक है। आपका फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स का पहला टॉपिक है आपके पास परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज आप लोगों ने देखा होगा कि आपको परसेंटेज या इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है। सो व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले फ्रैक्शन को समझते हैं, यहां पे हम फ्रैक्शन के साथ डील करेंगे, ठीक है। वैसे आपको रिजल्ट मिलता है वो आसान, मतलब टोटल गिवन जो आपके पास 10 टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। अब हम परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, व्हाट इज परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटेज दो वर्ड्स, या अगर मैं बात करूं कि परसेंट, ये जो परसेंट है ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, दैट इज पहला आपके पास पर है एंड फिर आपके पास सेंट है, ठीक है। पर को कहते हैं फॉर एवरी और सेंट मी 100। तो परसेंट, ये परसेंट आपके पास क्या है, फॉर एवरी 100। अब पर एवरी 100 का क्या मतलब है ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। या अगर मैं यहां पे बात करूं कि फॉर एवरी 100, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर एवरी 100 है कि आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 100, उसमें से 5 बाय 100 का मतलब है 5 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100। अगर मैं लिखता हूं 99 आउट 100, मतलब आपके पास टोटल कितने हैं 100, उसमें से 99 आउट ऑफ 100 के अगर आपके पास कोई भी चीज आपने उसके 100 ही टोटल है 100 पार्ट्स है, उसमें से 99 आप लोगों ने क्या किया, स्कोर किया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं एक कॉमन एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल अभी मैं परसेंटेज की डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा, तो उससे पहले समझे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ब्रेड है या कोई भी आपके पास केक है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक स्क्वायर शेप में आप कोई ब्रेड लेकर आए हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं फॉर इक्वल किसमें, पार्ट्स में। अब ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। या आपके पास कोई भी ब्रेड था, आपने इसको कन्वर्ट किया 4 पार्ट्स में, और अब मैं इसमें से चाहता हूं कि एक ऐसा मैं खा जाऊं, ये वाला ऐसा मैंने क्या कर दिया, खा लिया, ये ऐसा मैंने खाना है, ये ऐसा मैंने खाना है। अब इसको हम प्रेजेंट करते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा खा लिया, टोटल कितने में से 4 में। आपके पास एक ब्रेड था जिसको मैंने टोटल
कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 4 और उसमें से एक ऐसा मैंने क्या कर दिया खा लिया तो 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 2 से खाना चाहो तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4, 3 से 3/4, सारा खाना चाहता हूं 4/4 तो 4 का टोटल मैंने क्या कर लिया खा लिया। अब ये है आपके पास फ्रैक्शन के फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है डिफाइन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपके पास क्या है, फ्रैक्शन प्रेजेंट पार्ट ऑफ ए समथिंग आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल ये आपके पास एक कंप्लीट ब्रेड है जिसको मैंने टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 4, इसके तो आप कितने पार्ट है 4 और मैंने उसमें से कितना खा लिया 1, तो 1 जो मैंने खा लिया है वो प्रेजेंट करता है 1/4 के 1 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल। ठीक है, यह होता है फ्रैक्शन, सम पार्ट ऑफ ए नंबर आउट ऑफ ए टोटल नंबर। फ्रैक्शन प्रेजेंट सम पार्ट ऑफ ए नंबर, सम पार्ट ऑफ ए नंबर आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल नंबर, आउट ऑफ टोटल नंबर, ये होता है आपके पास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 डिवाइडेड बाय 10, मैं लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 4, मैं लिखता हूं 99 डिवाइडेड बाय 100, मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, मैंने 5 वहां से खा लिए है, मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है कि 1 पार्ट आउट ऑफ ए टोटल, 99 पार्ट आउट ऑफ ए 100, 2 पार्ट्स आउट ऑफ ए 10। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन द नॉमिनेटर, ये नॉमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। अब इस पे मैं आता हूं, ठीक है, परसेंटेज को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन पे बात चल गई है, मैं आपको जुबानी एक दफा बता देता हूं कि फ्रैक्शन आपके पास 3 किस्म के होते हैं। सिर्फ मैं यहां पे 1-2 एग्जांपल लिखता हूं। वो फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 10, ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये फ्रैक्शन है या नहीं है? फ्रैक्शन है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। What is proper fraction? A fraction in which nominator is less than denominator. Nominator is less than denominator. अब दूसरा होता है improper। दूसरा क्या होता है? improper। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 डिवाइडेड बाय 3, मैं लिखता हूं 6 डिवाइडेड बाय 3, या मैं लिखता हूं 6 डिवाइडेड बाय, मैं लिखता हूं 4, मैं लिखता हूं क्या 15 डिवाइडेड बाय 4। अब जिसका नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर। अब ऐसा भी तो हो सकता है नॉमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Okay, what is improper fraction? A fraction in which the value of numerator is greater than denominator। देखा आपने, नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। So this is called improper fraction। अब तीसरा एक फ्रैक्शन होता है which is called mixed fraction या compound fraction, which is called next होता है mixed or compound fraction। कंपाउंड फ्रैक्शन। तीसरा होता है कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। अब याद रखना, जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक नया फ्रैक्शन मिलेगा विच इज कॉल्ड कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3/5 को मैं डिवाइड करता हूं, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 को मैं 5 पे डिवाइड करता हूं, 3 को नहीं 5 को 3 पे डिवाइड करो। याद रखना, ये वाली बात अक्सर बच्चे गलती करते हैं। नॉमिनेटर हमेशा अंदर होगा, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा। देखना 2/5 2 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, 1/4 1 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं वैसे सिंपल डिवीजन की बात कर रहा हूं। यहां पे देखें 5 डिवाइडेड बाय 3, अब 5 हमेशा नॉमिनेटर अंदर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन हम इस बार कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है, कंपाउंड फ्रैक्शन कैसे बनती है,
ये सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, हम क्या कर देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। अब पहला है 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 3 1 is 3, 3 1 is 3। अब यहाँ पे क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, 5 में से 3 निकाला कितना आ जाएगा, 2। अब ये इसके लिखने का तरीका होता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर 2, ठीक है, फिर हमारे पास साइड पे आ जाएगा 1 और नीचे क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो 5/3 है, अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में प्रेजेंट करूंगा तो कैसे प्रेजेंट करूंगा, सबसे ऊपर 2 लेकर जाता है, 1 साइड पे आ जाता है और 3 नीचे लेकर जाता है। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि कैसे लिखते हैं, जो नीचे रिमाइंडर होता है उसको टॉप पे लिखते हैं, ठीक, और जिस नंबर पे 5/3 ठीक है तो नीचे है, तो डिवाइजर हमेशा नीचे आएगा, जो ऊपर क्वेश्चन आंसर आएगा उसको कहां पे आ जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक नंबर और साथ आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। जब एक नंबर के साथ प्रॉपर, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आपको एक सिंपल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर, और नेचुरल नंबर मिलेगा और साथ आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर रैशनल। ये प्रॉपर है। अब देखना, नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। ये थी आपके पास प्रीवियस, मतलब कुछ जरूरी बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको काम आएंगे। अब हम असल काम की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सिंबल इसका क्या है, ये इसका सिंबल है। तो परसेंटेज को हमने कहा कि इट इज पार्ट आउट ऑफ 100, इट इज सम पार्ट आउट ऑफ 100। इसकी तरफ आते हैं। हमने कहा कि मेरे पास एक ब्रेड था, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऐसा मैंने खा लिया, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4, के 1 पार्ट आउट ऑफ ए टोटल, 1 पार्ट और टोटल कितना है, 4। अब ये मेरे पास फ्रैक्शन में है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको प्रेजेंट करो किस में, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा किसके लिए हासिल की जाती है, जिसके डिनोमिनेटर में 100 होगा, 100 के लिए हासिल की जाती है, ठीक है। मतलब किसी भी, जो भी चीज हो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि हमने कितने परसेंट खा लिया है और या क्या सूरत हाल है, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 100 पार्ट्स में, ठीक। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये आ जाएगा 8, दिस इज 9 एंड 10, 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे कितने हो गए, 10। अब ऐसे भी 10 करेंगे, दिस इज 1 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 6 7, कितने हो गए, ये आप लोगों ने, मैंने रफ से बनाई है। अब ऐसे होगा, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, एट 9 और 10, ठीक। परसेंटेज को हम डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ब्रेड था इसको मैंने कन्वर्ट किया 100 इक्वल पार्ट्स में। अब हम 1/4 किसके बराबर है परसेंटेज में, ये बता रहे, ठीक है। तो इसको मैंने, अब इसके टोटल कितने पार्ट्स है, 100, ठीक है। अब 100 में से हमने क्या कहा कि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये है मेरे पास, ये आ जाएगा, और ये मेरे पास कहां से आएगा, यहां से ये आ जाएगा। अब मैंने कितने सिखाए, ये वाले सिखाए, ठीक। अब
अब इसको मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये आ जाएगा 25, ये वाली लाइन। तो मैंने कितना ऐसा खाया है, ये वाला ऐसा मैंने खा लिया। ठीक है कि 25 25 25 25 100 बनेंगे ना। तो क्या किया है मैंने, कितने ऐसे खाए इसके, अब मैंने इसको मैं अब लिखता हूं जैसे 1 पार्ट आउट ऑफ ए टोटल, यहां पे टोटल कितना है 100, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाय 100। क्यों, अब यहाँ पे मैंने 25 पार्ट्स खाए, कितने में से 100 में से। ठीक है, क्या हमें पता है कि आप जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 25 25 25 25 क्या बनेगा 100 बनाएगा। अब 25 अपनी जगह पे, याद रखना ये जो आपके पास परसेंट का सिंबल है, ये परसेंट का जो सिंबल है इसकी वैल्यू होती है कितना 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो 25 अपनी जगह पे, 25 के नीचे क्या है 100, तो 1 बाय 100 की जगह में क्या लगाऊंगा परसेंटेज, क्या लगाऊंगा परसेंटेज। क्या हमारे पास 1 बाय 4 का मतलब है कि मैंने 25% खा लिया, कितना खा लिया 25%। ठीक है, कि जब यहां परसेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, उस चीज को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अब उसकी बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 100। अब परसेंटेज को डिफाइन करना आसान है, अब परसेंटेज को डिफाइन करना आसान है। क्या हो जाएगा, अब मैंने लिखा कि ये मैंने किया हुआ है 25 बाय 100 के 25 आउट ऑफ टोटल 100, तो इसको मैंने लिखा किया होता है 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये जो परसेंट का सिंबल है इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 100। जहां पे भी आपको हुआ नीचे 100 नजर आएगा उसकी जगह क्या पुट करेंगे परसेंट पुट करेंगे। ठीक, अब डिफाइन करते हैं परसेंटेज को। अब आप लोगों ने देख लिया कि 25 बाय 100 वो वाले फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है 25 बाय 100 है या नहीं है, नॉमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है कि 25 आउट ऑफ 100 टोटल पार्ट्स कितने हैं 100। तो याद रखना परसेंटेज को डिफाइन करते हैं वो सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या होगा 100 होगा, वो सारे नंबर जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा परसेंटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा परसेंटेज। अगर आपके पास दो नंबर है, फ्रैक्शन है, जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर 100 होगा तो नॉमिनेटर उसका क्या कहलाएगा परसेंटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा परसेंटेज। तो कैसे डिफाइन करेंगे, परसेंटेज या परसेंट इज द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, nominator of a fraction whose denominator is 100, whose denominator is 100। याद रखना बहुत आसान है, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ये उन नंबरों का नॉमिनेटर होता है जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 100 होता है, ये लिखा हुआ है ना। अब ये एक नंबर है 25 बाय 100, इसका नॉमिनेटर है 25, डिनोमिनेटर क्या है 100, डिनोमिनेटर क्या है 100। ठीक, अब हमने डिफाइन किया कि परसेंट या परसेंटेज इज द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। ये एक फ्रैक्शनल नंबर था, तो फ्रैक्शनल नंबर में कौन सा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 आए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 100 आए, के नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन whose denominator is 100, whose denominator is 100, के किसी भी उस फ्रैक्शन का नॉमिनेटर उसका परसेंटेज होता है जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो 100 हो। इसलिए इस नंबर का नॉमिनेटर क्या था 25, तो ये क्या होगा 25% होगा। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 100, अब ये भी एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसका नॉमिनेटर इसका परसेंटेज, नॉमिनेटर कितना है 2, तो 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2%। अगर आपके पास लिखा हो 99 डिवाइडेड बाय 100, 99 डिवाइडेड बाय 100, अब ये भी एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100, तो नॉमिनेटर इसका परसेंटेज होगा, नॉमिनेटर क्या है 99, तो 99 इसका क्या होगा परसेंट होगा। कि अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 100 होगा, तो उसका नॉमिनेटर चेक करें, जो भी नॉमिनेटर आएगा उसका क्या होगा परसेंटेज होगा, क्या होगा परसेंटेज। ठीक, यह भी परसेंटेज की डिफिनीशन
अब बहुत आसान काम है, अब ये वाली बात है, यहां से आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप में से हर एक को आएगी, क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज बहुत आसान है, हर बंदे को एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज में क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इनटू लोवेस्ट कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन, आपको कोई भी नंबर परसेंटेज में दियो, उसको हमने सीधा नंबर फ्रैक्शन बनानी है। क्या बनानी है? फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, तो पहली दफा किसी भी कहीं से परसेंटेज खत्म करेंगे, दूसरी क्वेश्चन में हम परसेंटेज लेकर आएंगे, तीसरे में हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट में परसेंटेज लेकर आएंगे। तो इट इज वेरी इजी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, जो चीज मैं बोर्ड पे करूंगा वो, और जो मैं आपको होमवर्क, आपको सिलेबस में ये होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों से हमने कहा था कि नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मतलब हर क्वेश्चन में से 2-2 3-3 बार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 80%। क्या दिया हुआ है? 80%। यहां पे मैं एक और भी लिख देता हूं, दूसरा सवाल लिखता हूं 60%। तीसरा भी मैं लिख देता हूं, तीसरा है 12 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2%। ये 3 सवाल, इन 3 सवालों को मैं सॉल्व करता हूं। कैसे? या वो परसेंटेज 80% किसी भी चीज की परसेंटेज दी हुई, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? कंपाउंड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इससे हमने सीधा फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन मींस इसको कन्वर्ट करना है, ऐसे नंबर इसका डिनोमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो बहुत आसान सी बात है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पे ये परसेंटेज का सिंबल आए, उसके नीचे लगा दो क्या 100। इसकी वैल्यू क्या है? परसेंटेज की सिंबल की वैल्यू क्या है? 1/100। ठीक है, अगर आपको कहीं ये सिंबल नजर आएगा, उसकी जगह आप लगाएंगे 1/100। और अगर कहीं पे आपको 1/100 मिले, वहां पे क्या लगाएंगे? परसेंटेज लगाएंगे। ठीक, अगर आपने परसेंटेज को खत्म करना है, उसकी जगह 1/100 लगा दो। और अगर आपने परसेंटेज लेकर आना है, तो आप 1/100 की क्या लगाएंगे? परसेंटेज लगाएंगे। ये तो बात याद है। ठीक, अब कैसे होगा? तो ये बिल्कुल आसान है। 80 अपनी जगह पे, 80 के साथ क्या सिंबल है? परसेंट, और इसको परसेंट को हमने खत्म करना है, किस में लेके जाना है? फ्रैक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो इस परसेंट की जगह, इस नंबर की जगह मैं लिखूंगा 100। ठीक है, हमें पता है कि परसेंट की जगह वैल्यू क्या होती है? 1/100। ठीक है, तो 1 80 के साथ मल्टीप्लाई बाय सिंपल, जिस नंबर के साथ परसेंट लिखा है उस नंबर के नीचे लिख दो 100। ठीक है, अगर 2 के साथ परसेंट लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 100। जिस नंबर के साथ परसेंट ये वाला सिंबल आएगा, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, ये खत्म करने का तरीका है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंपलीफाई करते हैं। अब हमें पता है ये 10 पे डिवाइड हो सकता है, x0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। किस के साथ डिवाइड किया? 10 के साथ, तो कितना रह जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 10। क्यों? x0 के साथ खत्म हुआ। कैसे 0 0 के साथ? इसका मतलब हमने 10 पे डिवाइड किया। 10 8s are 80, 10 10s are 100। 10 8s are 80, 10 10s are 100। ठीक है, अब ये दोनों किस पे डिवाइड हो सकते हैं? 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड बाय 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10। अब ये आगे सिंपलीफाई, क्या 4 और 5 और कैंसिल हो सकते हैं किसी नंबर पे? नहीं हो सकते। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है 4/5। अब आपके पास एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट चुका है। कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/5, डिनोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, इधर आ जाओ। 60 के साथ सिंबल है परसेंट। अब हमने कहा था कि जिस नंबर के साथ परसेंट का सिंबल आएगा, उस नंबर के नीचे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया 100। अब हम क्या करेंगे? ऊपर भी एक 0, नीचे 2 0, तो हम ऊपर नीचे 0 कैंसिल हो सकता है। जब x0 कैंसिल होगा, इसका मतलब हमने 10 के साथ डिवाइड किया। 10 के साथ डिवाइड करो, 10 6s are 60, 10 10s are 100। x0 के साथ 10 के साथ डिवाइड करो। आप किसके साथ डिवाइड हो सकते हैं? 2 के साथ। 2 3s are 6, 2 5s are 10। क्या 3 और 5 और कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3/5 ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। और कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर।
क्यों? नॉमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, इस पे लेकर आ जाओ। अब हमें पता है ये कौन सा तीसरा पार्ट 24 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2%। 24 21 12 होल नंबर 12 होल नंबर 1/2%, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट होगा आपको पता है, ये दो नंबर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, 12 2 are 24, 24 में 1 जाएंगे क्या? 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंट। ठीक, 25/2%। अब आपको पता है कि जिस नंबर के साथ ये वाला परसेंट आए उस नंबर को डिवाइड करके इसके साथ 100 के साथ। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे, परसेंट की जगह में लिखूंगा डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 100, उस नंबर को 100 पे डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इस डिवाइड को मैं कन्वर्ट करता हूं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100। आप कैंसिल कर दो, 25 1 is 25, 25 4s are 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 4 2s are 8, which is फ्रैक्शन है। आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ये काफी है। आज हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे? तेजी से जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 2 3 2 3 और 4 क्वेश्चन एक दिन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने पढ़ा परसेंटेज। आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? परसेंटेज। पहले बात करते हैं परसेंट की कि व्हाट इज परसेंट। परसेंट consists of two word, the word percent consists of two word, that is per means for every, and the second is cent means 100, so what is for every 100? It means ke it is at present, for example 2 divided by 100, at present 2 part out of 100। ठीक है, या percentage is the value of nominator, या percentage is actually the nominator of that fraction whose denominator is 100। कि ये वो वाला फ्रैक्शन मतलब वो वाली फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 होगा, तो उसका नॉमिनेटर क्या कहलाएगा? उस नंबर का परसेंटेज कहलाएगा। जैसे 2 डिवाइड बाय 100 को मैं लिख सकता हूं 2%, कि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है? 2/100। ये वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 100, तो इसका नॉमिनेटर ही क्या होगा? इसका परसेंटेज होगा। अगर आपके पास लिखता है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको आंखें बंद करके लिखो 5%। कितना लिखो? 5%। क्यों? क्योंकि ये वो वाले फ्रैक्शन है। तो परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज इज द वैल्यू ऑफ नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। ठीक है, या परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा। बाकी किसी भी नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर आपके पास दिया हुआ है 10%, कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, तो याद रखना अगर आपको कोई नंबर दिया है परसेंटेज में, इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल नंबर बनाना है, तो आप %10 अपनी जगह पर, इस परसेंटेज की जगह उस के नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। ठीक है, 0 0 कैंसिल तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 के साथ कैंसिल किया, 10 1 is 10, 10 10s are 1/1। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया हो और उसको कहा जाए कि इसको सिंपल फ्रैक्शन बना दो, तो उस नंबर के साथ परसेंट का सिंबल होगा, परसेंट का सिंबल होगा, इसको खत्म करके उस नंबर के नीचे क्या लगा दो? 100 लगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी कि हमारे पास फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? 3, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है जिसका नॉमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, और इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। और मिक्स फ्रैक्शन, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, आपको एक नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मिलता है, उन दोनों को कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये था आज का काम। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं। होमवर्क आपका क्या है? क्वेश्चन 1 7.1, क्वेश्चन 1 7.1 में पार्ट आपको देता हूं पार्ट बी, दैट इज 13%। मैं फिर देता हूं V, that is 10%। इन दोनों को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल फ्रैक्शन में। अगर किसी को कोई भी मसला हुआ, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है, एक्सरसाइज और ये जो
एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप सबको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर भी किसी को कोई मसला है, जब आप क्लास में आएंगे इस पर दोबारा बात करेंगे। ओके, थैंक यू।